हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत। और आप सब जानती है कि हमारे स्टडी सर्कल का नामकरण है मुंशी प्रेमचंद। आज हम स्टडी सर्कल में एकांकी लेखन परिचय उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर एकांकी किस तरह लिखी जाती है उसका एक वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि हमें कोई भी साहित्यिक कृति यानी कि साहित्यिक विधा का अभ्यास करना है, या यदि हमें लेखन कार्य में रस है तो हमें लिखना है तो किस तरह लिखना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें बहुत ज़रूरी हैं, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसकी थोड़ी बहुत मैं बातें करूँगी। खास करके SYTY की बच्चियाँ तो थोड़ी बहुत परिचित है ही, क्योंकि SY की बच्चियों के लिए कंपलसरी में आप एकांकी पढ़ रही हैं, इसलिए एकांकी का उससे नाता है। और TY की बच्चियां 5 पर्दे पढ़ चुकी हैं और इस समय सेमेस्टर 5 में वे नाटक पढ़ रही है। तो एकांकी नाटक का ही एक प्रकार है, एकांकी नाटक भी कहा जाता है। गुजराती में उसे एकांकी कहते हैं, अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले, उसका अनुवाद हिंदी में एकांकी होता है। उसके नाम से ही पता चल जाता है कि एकांकी यानी कि जिसमें एक अंक हो। नई FI वाली बच्चियों के लिए ये थोड़ा नया है कि एक अंक, यानी कि यदि आपने कोई नाटक पढ़ा हो तो उसमें अंक योजना होती है, जो मैंने आज ही SY वालों को बताया था कि वह नाटककार पर निर्भर रहता है कि उन्हें कितने अंकों में नाटक को फैलाना है। वे एक अंक में पूरा करते हैं तो उसे एकांकी कहते हैं, उसमें और कोई अंक नहीं होते। लेकिन यदि नाटक को वे द्विअंकी, त्रिअंकी, 5 अंकी, सप्तअंकी, कितने अंक में वे विस्तार से बताना चाहते हैं तो अलग अलग अंक की संख्या नाटककार पर निर्भर रहती है, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये बात बहुत जरूरी है कि ये एकांकी का उद्भव कैसे हुआ। यानी कि यूँ तो वास्तविक रूप में नाटक पश्चिम की देन है, और हम इतना भी कह सकते हैं कि जितना हमने पश्चिमी संस्कृति से लिया है उतना ही हमें संस्कृत साहित्य से भी मिला है। हमारे कई नाटककारों ने संस्कृत के नाटकों का अनुवाद भी किया है। तो पश्चिमी संस्कृति में, पश्चिम में 20वीं शताब्दी में विशेष करके प्रथम महायुद्ध के बाद ये एकांकी बहुत प्रचलित हुआ। यानी कि शायद आप लोग नहीं जानते, क्योंकि आजकल आपके पास मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं, क्योंकि आप घर पर बैठकर समय लॉकडाउन के समय में भी, इस समय भी आप घर पर बैठकर भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन से आप मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल हैं, आपके पास टीवी हैं, टीवी में भी अलग अलग चैनल्स हैं, पुस्तक हैं, और इसके अतिरिक्त रेडियो हैं, आप सिनेमा यानी कि फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। तो कई मनोरंजन के साधन हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो यदि उनके पास मोबाइल है तो उनके सामने दुनिया, पूरी दुनिया भी छोटी पड़ती है, सारी दुनिया इस मोबाइल में आ जाती है यदि हम उसका सही मायने।
लेकिन उस समय यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले जब मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो आप सभी को पता है कि व्यक्ति हैं वह सतत काम करते रहते हैं, तो उन्हें आराम की जरूरत है और मनोरंजन की जरूरत है। माइंड फ्रेश करने के लिए उन्हें कुछ मनोरंजन चाहिए। तो मनोरंजन के लिए वे क्या करते थे, यानी कि आप सभी को शायद आपने आजकल तो टीवी ने और मोबाइल ने ये सारी दुनिया, जिस तरह धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि दुनिया कर लो मुट्ठी में, इसी तरह ये सारी दुनिया आपके सामने है आज। लेकिन उस समय के जमाने में तो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। जो लोग पढ़े लिखे थे वह साहित्य पढ़कर भी मनोरंजन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे उसके लिए तो लोग नाटक देखने के लिए जाते थे। रंगमंच यानी कि जिस तरह हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, उसी तरह उस समय लोग नाटक देखने के लिए जाते थे। लेकिन हमारा क्या है कि हम लोग कोई समय पर नहीं जाते। आप सभी को पता है कि यदि फिल्म का शो 3 से 6 बजे का है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो 3 के बदले 3:15 बजे आएंगे, और कई लोग ऐसे हैं कि 2:45 बजे आ जाएंगे। तो नाटक में भी ऐसा होता है कि जब नाटक खेला जाता है तो कई लोग ऐसे उत्साही हैं कि वे पहले से आ जाते हैं। तो जो आयोजक हैं उसकी एक फर्ज बनती है कि इन लोगों को समय जब नाटक का शुरू हो तब तक उसे बिठाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कर्टन रेजर यानी कि पट उन्नायक, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा दिखाने का प्रयत्न किया, यानी कि मनोरंजन दिखाने के लिए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी कुछ घटना दिखाई, इसमें तो कई ऐसी घटनाएं हैं, बंदर का पंजा आदि मनोरंजन के। नाटक शुरू होने से पहले 15-20 मिनट दर्शकों को मनोरंजन देने के लिए कि वे शांति से बैठ सके, उसे ऐसा ना लगे कि हम तो यहाँ आ गए और कुछ है नहीं। तो पट उन्नायक के रूप में उसे कुछ दृश्य दिखाया गया, कुछ नाटक दिखाया गया, और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने मान लिया कि ये नाटक था और नाटक खत्म हुआ। अभी नाटक की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, पर्दा गिरा, यानी कि आप सभी ने देखा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो रंगमंच होते हैं वहाँ नाटक होते हैं, तो वहाँ पहले पर्दा गिरता है। जैसे नाटक की शुरुआत होती है पर्दा उठता है, तो पर्दा गिरा, सभी ने मान लिया कि नाटक समाप्त हुआ। लेकिन वास्तव में ये नाटक नहीं था, लेकिन उसी रूप में एकांकी ने जन्म लिया, क्योंकि फिल्म की तरह नाटक भी 3 घंटे के होते थे, उनके भी शो होते थे। तो धीरे धीरे आधुनिक युग में सभी के पास समय नहीं, आज सभी समय का अभाव। सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास कहाँ समय है। कोई कहे कि आप हमारे घर क्यों नहीं आती, तो पहला हमारा जवाब होगा हमारे पास समय नहीं। उसी तरह मनोरंजन के लिए भी लोगों ने, क्योंकि जो चाहिए था मनोरंजन, जो आनंद उन्हें प्राप्त करना था वो उन्हें आधे घंटे में मिल गया, तो लोग 3 घंटे तक क्यों इंतजार करें। और वहां से एकांकी का जन्म हुआ, और कई लोगों ने तो इसका विरोध भी किया कि क्योंकि नाटक में तो 3 घंटे, और इसमें क्या होता है कि 3 घंटे तक नाटक खेलने के लिए जो अभिनेता है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 3 घंटे का नाटक है तो उनके संवाद याद रखने पड़ते हैं, उसके अभिनय, हाव भाव, एकांकी में तो सब कुछ होना चाहिए, ये सब कुछ करना पड़ता है। उस समय तो बहुत तो दिक्कत होती थी लाइटिंग की, लाइट की कोई व्यवस्था हो न हो चली जाए, फिर वेशभूषा आदि आदि कई। तो ये वहां से एकांकी का जन्म हो गया। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि चलो एकांकी से ही मनोरंजन मिल जाता है, तो इस तरह एकांकी का जन्म माना जाता है। तो प्रारंभिक जो एकांकियां हैं
वह कैसे लिखी गई? तो मनोरंजन पूर्ण, कि जिसमें मनोरंजन मिले, हास्य, यानी कि एकांकी के भी कई प्रकार हैं कि प्रहसन, यानी कि जिसमें हास्य व्यंग्य हो, भाण, वीथी आदि कई प्रकार की एकांकी हैं। तो इस प्रकार एकांकी लिखी गई और जहाँ जहाँ लोगों को आनंद मिला, वहाँ वहाँ एकांकी का जो स्वरूप है विकसित हुआ। तो एकांकी एक दृष्टि से कहे तो वे दृश्य श्राव्य माध्यम, मात्र रेडियो है तो उससे हम मात्र सुन सकते हैं, लेकिन एकांकी में दृश्य श्राव्य माध्यम, यानी कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये एकांकी में खास बात क्या होती है? तो खास करके एकांकी में संवाद जो है वह एकांकी के प्राण तत्व है, क्योंकि संवादों से ही कथा का विकास होता है, संवादों से ही चरित्र की विशेषता हमारे सामने आती है, संवादों से ही उद्देश्य की पूर्ति होती है और संवादों से ही पाठक पर उसकी असर होती है, पाठक पर प्रभाव होता है। लेकिन तब कि जब अभिनेता, अभिनय करने वाला अभिनेता उससे ठोस रूप से इस एकांकी को प्रस्तुत करे, यानी कि जब वे अभिनय करता है, उदाहरण के रूप में कोई कृष्ण का अभिनय कर रहे एकांकी में, तो पहरवेश से लेकर हाव भाव सारे कृष्ण के होने चाहिए। वहां कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि उन्होंने कृष्ण के मोर मुकुट पीताम्बर तो धारण कर लिया, लेकिन वे कृष्ण की तरह उनका आवाज नहीं है, उनका अभिनय नहीं है, हाव भाव नहीं है, तो वे निष्फल होते हैं। एकांकी निष्फल होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए खास रंगमंच में कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि अभिनेता हैं, उनके अंदर हाव भाव होना चाहिए। जहाँ प्रश्नार्थ आता है, यानी कि अभिनेता प्रश्न कर रहा है, उदाहरण के रूप में मैं कृष्ण की बात कर रही हूँ, तो कृष्ण को कोई कहे कि क्या आप अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, यानी कि महाभारत का कोई चित्र, उसके पर कोई एकांकी लिखी गई हो और कहे कि अर्जुन को आप समझा सकते हैं, तो अर्जुन को समझाने के लिए पहले कृष्ण के अंदर जो भाव होना चाहिए, जहाँ प्रश्न है वहाँ प्रश्नार्थ का भाव होना चाहिए, आश्चर्य है तो वहाँ आश्चर्य का भाव होना चाहिए, जहाँ आनंद है तो मुख पर आनंद की छाया होनी चाहिए, जहाँ दर्द है, दुख है, तो चेहरे पर दुख का भाव होना चाहिए, तब ये एकांकी सफल होती है। तो खास करके एकांकी में ये अभिनय करते वक्त ये सारी बातों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एकांकी लेखन के लिए जो बातें जरूरी हैं वह है कल्पना तत्व, यानी कि कथा वस्तु के लिए वे कोई घटना को तो देखते हैं, घटना को तो लेते हैं, लेकिन घटना के साथ साथ लेखक अपने कल्पना तत्व को जोड़ते हैं। इसके साथ वे पात्र को, यानी कि जिस वातावरण से वे एकांकी का निर्माण करते हैं, तो उस वातावरण के अनुरूप पात्र का निरूपण करते हैं, उस वातावरण, उस स्थल, उस समस्या आदि को ध्यान में रखते हैं, उसी के अनुरूप उसकी भाषा होती है, उसी के अनुरूप उनके संवाद होते हैं। उदाहरण के रूप में एकांकी हैं वह अनपढ़, यानी कि गांव की है, ग्रामीण इलाके की है, और यदि अभिनेता या लेखक जब लिखते हैं एकांकी तो उनकी भाषा शुद्ध है तो भी वे उचित नहीं, क्योंकि ग्रामीण जीवन को लिया है तो वहाँ ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो खास करके ये सारे तत्व, कल्पना तत्व, अभिनयता, भाषा, वातावरण, वेशभूषा, हाव भाव आदि का होना खूब जरूरी है। जब लेखन की बात है तो हाव भाव अभिनेता को लाना चाहिए, लेकिन लेखन में नहीं होता। लेकिन लेखन में यदि प्रश्नार्थ है तो अभिनेता के चेहरे पर प्रश्नार्थ चिन्ह आना चाहिए। आश्चर्य है तो अभिनेता
के चेहरे पर आश्चर्य का भाव होना चाहिए। यदि दुख की व्यथा एकांकी में है तो अभिनेता ये जब रोल करते हैं तो उसके चेहरे पर वह दुखी होना चाहिए। उदाहरण के रूप में गत हिंदी सप्ताह में हमने बूढ़ी काकी एकांकी का अभिनय किया था। अर्चना है यहाँ। अर्चना ने बूढ़ी काकी का अभिनय इतनी हूबहू किया था कि मानो हम भूल जाते हैं कि ये अर्चना है। यानी कि बूढ़ी काकी जिस तरह भूख के कारण जैसे वे देखती हैं जूठे बर्तन को और उसमें जो कुछ बचा कुचा है उसको जिस तरह खा रही थी कि कहने का मतलब कि इसके अंदर ये भाव का होना बहुत जरूरी है। तो एकांकी में ये बहुत जरूरी है। ये सारी बातें लेखन की भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। रंगमंच यानी कि रंगमंच पर अभिनय हम करते हैं तो रंगमंच में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना, तो अभिनेता ये भी यानी कि लेखक ये भी ध्यान रखते हैं कि एकांकी में पहले ही बताया जाता है कि एक मध्यम वर्गीय कमरा, यदि मध्यम वर्गीय जीवन की कोई बात को लेकर एकांकी लिखी जाती है तो एकांकीकार पहले ही बता देता है कि ये मध्यम वर्गीय कमरा है। यानी कि जहाँ मध्यम वर्ग की बात है और लेखक वहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा बंगला बता दे तो भी उचित नहीं है। तो रंगमंच में ये सारी साज सज्जा का ध्यान रखना पड़ता है कि एक मध्यम वर्गीय बंगला है तो मध्यम वर्ग परिवार के घर में क्या क्या होता है। तो ये रंगमंच में अभिनेता को ये सारी बातें दिखानी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रारंभ में ही लेखक बता देते हैं स्थल, समय। समय यानी कि स्वतंत्रता के पहला का समय है, स्वतंत्रता का समय है, वर्तमान समय है, इसके साथ सुबह का समय है, दोपहर का है, संध्या का समय है, रात्रि का समय है। तो ये सारी बातें लेखन के समय एकांकीकार को रखनी पड़ती हैं। और दूसरी बात कि एकांकी में एक ही घटना होती है, एक से ज्यादा घटना यानी कि ज्यादा घटना को कोई महत्व ही नहीं है। और दूसरा कि एकांकी में बहुत कम पात्र होते हैं, कम से कम पात्र, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पात्र होते हैं। एकांकी में इससे ज्यादा पात्र हो तो एकांकी निष्फल होने की संभावनाएं हैं। तो इन लेखन करते वक्त ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक प्रयत्न करती हूँ, एक लेखन पर, एकांकी लेखन पर ही वीडियो है, मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करती हूँ। तो यदि आप उसे देखें तो पता चले कि इसमें भी बताया है कि यदि हमें एकांकी खेलना है, एकांकी लिखना है तो कौन कौन सी बातों